नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिट्टे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। आज एक बड़ी खबर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन तीनों पर एफआईआर दर्ज होगी, वो भी कोर्ट के आदेश से दर्ज होगी। ये खबर आम आदमी पार्टी की तरफ से आई। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदे ट्विटर पर लिखा कि ये खबर कोई चलाएगा क्या। खबर की पड़ताल करनी हमने शुरू, उस कंप्लेन की पड़ताल करनी शुरू की जिस कंप्लेन के आधार पर यह मामला अदालत गया था, जिस कंप्लेन के आधार पर द्वारका पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की थी, मोदी, शाह और नड्डा पर एफआईआर नहीं दर्ज की थी। उस कंप्लेन को देखा। उस कंप्लेन को देखने पर साफ साफ नजर आया कि जो मामला है इसमें एफआईआर केजरीवाल पर भी होगी तो मोदी, शाह, नड्डा पर भी। ये खबर देखने के बाद लगा कि अब तो वक्त आ गया है जब मोदी, शाह और नड्डा, इन तीनों पर एफआईआर होगी। प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री पर एफआईआर होगी। हालांकि तमाम बड़े बड़े केस आते हैं, चुनाव आयोग में इतनी गंभीर शिकायतें जाती हैं, हर बार प्रधानमंत्री मोदी बच निकलते हैं। बच नहीं निकलते हैं, सम्मान के साथ उनको बचा करके निकाला जाता है। तो ऐसा क्या हो गया? एक नेहा मित्तल नाम की जज, इतना बड़ा फैसला, इतनी बड़ी हिम्मत। लग रहा है जुडिशरी को नई जान मिल गई है, लगने लगा था। तब तक आदेश सामने आ गया भाई। जब आदेश पढ़ा हमने तो पूरा मामला पलट गया। समान अपराध, समान शिकायतें, लेकिन जज साहिबा ने खेला कर दिया था। जहां ऊपर बैठे लोग खेल से बाज नहीं आ रहे हैं, वहां ये क्या कर दी। अब जिस जज साहिबा के मन में को लेकर मन में बड़े तारीफ के भाव उमड़ घुमड़ रहे थे, सब पे पानी डालना पड़ा कि नहीं, ये भी वही निकली। वहां छांट करके ऊपर से नाम जो था मोदी, शाह, नड्डा, उनको हटा दिया किनारे और केजरीवाल को अक्यूज्ड, केजरीवाल के विधायक को अक्यूज्ड धीरे से किनारे से निकाल लिया, सम्मान के साथ रेड कारपेट बिछा के और वहां पे गुलाब के फूल बिखेर करके, आइए साहब प्रधानमंत्री जी, आप पर भला कौन करेगा एफआईआर, आप कुछ भी करिए। बाहू को जोड़िए चर्चा में, फटाफट कंट्रोल रूम एक एक तथ्य दिखाएंगे, सबूत दिखाएंगे। बिना सबूतों के हवा में कोई बात नहीं होगी। वो कंप्लेन भी दिखाएंगे भाव के जरिए, जिस कंप्लेन में इनके अपराध बताए गए हैं, क्यों एफआईआर होनी चाहिए, कंप्लेन में नाम किस सीरीज में है वो दिखाएंगे, और फिर वो आदेश दिखाएंगे। और फिर सवाल तो संजय सिंह पे भी उठेगा, क्यों झूठे ताल ठोक रहे थे, सीना ठोक रहे थे। क्या झूठ फैलाने के कंपटीशन में मोदी जी को मात देना चाह रहे हैं संजय सिंह? मोदी से आगे निकलना चाह रहे हैं, भाजपा की आईटी सेल को पीछे छोड़ना चाह रहे हैं? क्या ये होड़ है? क्योंकि वैसे भी हम लोग तो यही कहते हैं कि भाई मोदी के एकलव्य, छोटा मोदी, मोदी 2.0, तो क्या होड़ लगी है? भाऊ के पास चलते हैं। भाऊ, जरा पूरा मामला और कैसे मामला आया, कैसे पलटा आदेश, क्या पूरी कहानी जरा। देखिए, सुबह से एक खबर चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई और दिल्ली को विद्रूप करने के लिए, मतलब दिल्ली एक एक्ट है, दिल्ली का कानून है कि जो दिल्ली में सार्वजनिक प्रॉपर्टी को के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो ये मामला आ गया, तो लगा था कि पोस्टर्स वोस्टर्स हो गया, अब केजरीवाल के पीछे सरकार लगी है तो एफआईआर दर्ज होगी। संजय सिंह ने एक कंप्लेंट सामने लाई। कंप्लेंट, ये जो केस हुआ अरविंद केजरीवाल पे, ये 2019 की कंप्लेंट है। द्वारका के एक रहवासी ने, जो द्वारका में रहते हैं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, उस कंप्लेंट में उन्होंने 2019 मतलब 15/11/2019 15 नवंबर की 2019 की कंप्लेंट, और उस कंप्लेंट वाले ने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे ये जो होर्डिंग्स लगते हैं, और ये होर्डिंग्स में जो फोटो लगाते हैं, और वो होर्डिंग्स वो चौराहे पे है, पोल पे है, गार्डन की दीवार पे है, और ये मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। इसमें उन्होंने, जो कंप्लेंट कर्ता ने जो सीक्वेंस दिया था, उसमें उन्होंने सबसे पहले आरोपित किया था निकिता शर्मा को, जो काउंसिलर है द्वारका की ए वार्ड की, वो बीजेपी की
वार्डन वो है कारपोरेटर है। उसके बाद मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तीसरे नंबर पे अमित शाह जी गृह मंत्री, चौथे नंबर पे मनोज तिवारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जेपी नड्डा पांचवें नंबर पे, फिर साहिब सिंह वर्मा छठे नंबर पे, फिर रमेश भिदुड़ी सातवें नंबर पे, फिर अरविंद केजरीवाल आते हैं आठवें नंबर पे, और फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल के एमएलए आते हैं गुलाब सिंह 90वें नंबर पे, और 10वें नंबर पे द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली बाय पर्सन, बाय ऑर्गेनाइजेशन और बाय पार्टी। ये कंप्लेंट है। ये कंप्लेंट 2019 में जाने के बाद, जैसा कि होता है कि द्वारका पुलिस स्टेशन ने इस कंप्लेंट की कोई औकात नहीं समझी। उसके बाद ये मामला कोर्ट गया कि इसमें एफआईआर दर्ज हो। कोर्ट में जब मामला आया तो जो संजय सिंह ने ये कंप्लेंट पहले सुनाई, उसके बाद डिसीजन का सीधा पन्ना दिखा दिया। डिसीजन का जो पन्ना है आखिरी में, वो पन्ना ये कहता है, हाउएवर इन द व्यू ऑफ अबो डिस्कशन द कोर्ट इज इन द कंसिडरेशन ओपिनियन दैट द एप्लीकेशन वाया 156(3) CRPC deserve to be allowed. The concerned SHO is directed to register FIR immediately via 3 of Delhi Prevention of Defamation of Property Act 2007 and any other offences that appears to have been committed from the facts of the case. ये दोनों चीजें देखने के बाद तो लगता है कि जो एप्लीकेशन आई है उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है, और न्याय मित्तल के लिए तो बाकायदा सैल्यूट करते हुए पुल बांधे कसीदों के संजय सिंह ने कहा कि जुडिशरी में ऐसे भी लोग हैं, लेकिन संजय सिंह या तो जानबूझ के या अनजाने में, या क्या संजय सिंह के साथ भी कोई खेला हो गया, पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा। मैं हमेशा कहता हूं कोर्ट का जजमेंट लिखते समय पूरा जजमेंट पढ़ना चाहिए। 13 पन्ने का एक जजमेंट है। उस जजमेंट के बॉडी में यदि आप जाएंगे तो जज साहिबा ने तो खेल बॉडी के अंदर कर दिया था। उन्होंने एक जो अपने जजमेंट के अंदर के पन्ने पे, दूसरे या तीसरे पन्ने पे कहा, दिल्ली गवर्नमेंट विल सून स्टार्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ, मतलब क्या क्या उन्होंने पहले बताया कि क्या पोस्टर्स थे। ये जो पोस्टर थे, एक पोस्टर तो उनके एमएलए ने लगाया था कि दिल्ली गवर्नमेंट बहुत जल्दी दर्शन यात्रा शुरू करने वाली है सिख यात्रियों के लिए, और एक पोस्टर जो था वो गुरु नानक जयंती का था जो कारपोरेटर ने लगाया था। अब जो एमएलए साहब ने लगाया था पोस्टर, वो देखा जाए तो गुलाब सिंह का जो पोस्टर था वो इंफॉर्मेशन थी लोगों को। उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये है, आगे ये कहा उन्होंने कि गोविंद गुरु नानक देव जयंती पर कार्तिक पूर्णिमा की विशेष करते हुए फिर एक पोस्टर रिलीज हुआ, जिस पोस्टर में प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों की फोटो है। लेकिन उस बॉडी में उन्होंने कहा द फोटोग्राफ एंड द नेम ऑफ अरविंद केजरीवाल, द देन चीफ मिनिस्टर, एक्यूज नंबर 1 दिखाइए गुलाब सिंह। देखिए, दर्शन एट कतरपुर साहिबा एंड द सेम बियर द फोटोग्राफ एंड द नेम ऑफ अरविंद केजरीवाल, देन सीएम, एक्यूज नंबर 1। ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्री गुलाब सिंह एमएलए मटियाला कॉन्स्टिट्यूएंसी, accused number 2 in another hoarding greeting to Gurudev Nanak Jayanti and Kartik Purnima has been extended to the local resident, and the same bears the photograph and name of Nikita Sharma, Nigam Parshad, accused number 3 हो गया, and the photograph of Narendra Modi, Amit Shah, Manoj Tiwari, JP Nadda, Parvesh Verma, Ramesh Singh Biduri and others. It is stated that display of the aforesaid hoarding in public property is clear violation of DPDP Act 2007। ठीक है, लेकिन इस पूरे केस में एक्यूज नंबर 1 अरविंद, एक्यूज नंबर 2 गुलाब सिंह और एक्यूज नंबर 3
वो कॉर्पोरेटर है बीजेपी की। इसमें नरेंद्र मोदी उनका फोटो है लेकिन वो एक्यूज नहीं है। अरविंद केजरीवाल का फोटो है लेकिन वो एक्यूज है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल विपक्ष में है तो वो एक्यूज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो है तो वो एक्यूज नहीं है। अमित शाह का फोटो एक्यूज नहीं है, मनोज तिवारी एक्यूज नहीं है, जेपी नड्डा एक्यूज नहीं है, परवेश वर्मा एक्यूज नहीं है, रमेश भिदुड़ी एक्यूज नहीं है, ये सारे लोग एक्यूज नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का फोटो है तो अरविंद केजरीवाल एक्यूज है। ये खेल किया, लेकिन दिखाया क्या? दिखाया आखिरी पन्ना कि भाई कंप्लेंट एक्सेप्टेबल है और कंप्लेंट के हिसाब से होना चाहिए। अब होगा क्या? एफआईआर एक्यूज के खिलाफ ही रजिस्टर होगी। हाँ। कोर्ट ने एक्यूज किसको कहा? अरविंद केजरीवाल को। कोर्ट ने एक्यूज किसको कहा? गुलाब सिंह को, एमएलए आम आदमी पार्टी। कोर्ट ने एक्यूज किसको कहा? और शर्मा को, जो कारपोरेटर है महिला। तो बीजेपी के कारपोरेटर को एफआईआर दर्ज, क्योंकि हो सकता है कि उसने वो पोस्टर लगाया हो, लेकिन यहां पे फिर गुलाब सिंह ने पोस्टर लगाया हो, तो फिर एक्यूज अरविंद केजरीवाल कैसा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कुछ भी करे तो वो एक्यूज होता है। जो गुनाह अरविंद केजरीवाल का हुआ है फोटो लगने का, वो गुनाह तो नीचे तमाम अमित शाह जी से लेकर नड्डा से लेकर नरेंद्र मोदी तक है, लेकिन जज साहिबा ने उन्हें एक्यूज नहीं माना। मैं मानता जज साहब एक दिन न्यूट्रल काम करती तो गुलाब सिंह को एक्यूज करती और कारपोरेटर को एक्यूज करती कि आपने लगाए होर्डिंग, आपके सौजन्य से हैं, आप एक्यूज हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का फोटो है तो अरविंद केजरीवाल एक्यूज, और मोदी जी का फोटो है तो मोदी जी एक्यूज नहीं है। ये न्यायपालिका है। आशीष जी, जो सर्वोच्च न्यायालय में होता है उसी का नीचे तक आता है संदेशा। इसका मतलब यदि आप सरकार के विरोध में हैं तो आप हर चीज के गुनहगार हैं, और आप सरकार के साथ है और यदि आप सरकार है तो हर गुनाह आपके लिए पुण्य है, संविधान सम्मति से है। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। मीडिया ने सवाल यह भी उठाना चाहिए था कि अरविंद केजरीवाल ही एक्यूज क्यों? हाँ, मीडिया सिर्फ एफआईआर करके अरविंद केजरीवाल के ऊपर और एक मत्थे में चढ़ा दिया कि लोग भी सोचते होंगे दिल्ली के बहुत लफड़े हो गए, उसमें कोई नया लफड़ा दिखता है, अरविंद केजरीवाल का आया तो अरविंद केजरीवाल पे एफआईआर हुआ। संजय सिंह खेल करते, यदि झूठ बोलते मीडिया से तो उनको मालूम यदि होता कि ये अंदर खेल हुआ है तो अरविंद केजरीवाल, फिर संजय सिंह न्यास मित्तल जी को सैल्यूट नहीं करते। उन्होंने सैल्यूट इसलिए किया कि आपने हमारे सीएम को निपटाया। उसका अर्थ यही निकलेगा। मुझे तो लगता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर की जो राजनीति है उसमें संजय सिंह के साथ भी किसने खेल कर दिया। कंप्लेंट दिखाई, नीचे का दिखाया और बीच में का खा गए। ये खेल है। मीडिया को जहां सवाल पूछने हैं वहां सवाल नहीं पूछते। मीडिया इसी में खुश है कि अरविंद केजरीवाल पे आरोप हुआ, एफआईआर दर्ज हुई। कंप्लेंट में नरेंद्र मोदी जी का नाम था, इसलिए संजय सिंह कूद रहे हैं, होली मना रहे हैं, रंग बेरंग रंग फेंक रहे हैं। हो गया एफआईआर, हो गया एफआईआर, सैल्यूट करता हूं मैं। उन्हें पता ही नहीं कि खेला तो अंदर हो गया या उनके साथ खेला हो गया। हाँ, उनका ऑफिस भी सदमे में है। 10 फोन करने के बाद एक फोन उठाया उनके आदमी ने, कहा कि नहीं उसमें देख रहे हैं हम क्लेरिफिकेशन ऐसा कैसा हो गया और ये। अरे मैंने बोला पूरा पढ़ तो लो, पूरा पढ़ तो लो जजमेंट। आशीष भाई, जजमेंट पढ़ना भी एक कला है, मैं वाकई कहता हूं आपको। भलो भलो को जजमेंट समझ में नहीं आता, इसमें किसी को छोड़ दिया या सजा हुई है। अभी अभी उदाहरण मैं बता दूं आपको। अभी 2 दिन पहले अडानी, 2 दिन पहले अडानी का मामला था। 2 दिन पहले सबने कहा कि अडानी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, अडानी को बिल्कुल बड़ी राहत है। और फिर वो ऑर्डर दिखा। वो ऑर्डर हम दर्शकों को बता दें कि हम लोग भी ऐसा नहीं कि हम लोग कानून के विशेषज्ञ हैं, कानूनविद हैं, लेकिन उस आदेश को पढ़ने के लिए भाऊ ने फिर सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता को भेजा।
जहां से हम समझ सकते हैं। और वो पूरी खबर गोदी मीडिया ने चलाई थी, पूरी खबर चलाई थी, आप देख लीजिएगा हमने जो कार्यक्रम किया था कि अडानी को राहत मिल गई, अडानी को राहत मिल गई। उल्टा अडानी को नोटिस जारी किया था, नोटिस जारी किया था, धारावी प्रोजेक्ट का मामला था, नोटिस जारी किया था इसको अकाउंट खुलवा के कि अब इसी से खाली पेमेंट होगा, उसके टेंडर में क्या खेल हुआ है। ये है स्थिति कि जजमेंट नहीं देखता कोई, जजमेंट पढ़ने और समझने की कोशिश नहीं करता। मैं कहता हूं आप नहीं समझ सकते, किसी कानूनविद से, किसी कानून के जानकार से सलाह लीजिए। हम खुद कहते हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों कॉपी पढ़ने के बाद, और जो लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, जो बार बार, तो हम सोच रहे थे कि इसमें इनको प्रेयर क्या थी, प्रेयर क्या थी, इसको रिलीफ क्या मिला। तो हमने सोचा कि नहीं, मैंने कहा आशीष जी को, क्योंकि मैं भी थोड़ा लॉ पढ़ा हूं, तो मैंने कहा कि आशीष मुझे लगता है कि इसमें तो फिर हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इतना आर पार मीडिया जा रहा है, इसका मतलब फिर मैं गलत समझा हूं। मैंने मेरे ही समझ पर सवाल उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले एक वकील थी हमारी, हम इनको बड़े प्यार से भाभी कहते हैं, हमने कहा भाभी जी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने बोला भाभी जी थोड़ी तकलीफ दे रहा हूं जरा, ये उन्हें पूरा इसमें बोले अशोक आई एम सरप्राइज कि आपको ये समझ में नहीं आया, क्या हो गया आपको। इसमें नोटिस जारी हुए हैं, और नोटिस ही नहीं जारी हुए हैं, जो भी काम अभी चल रहा है वहां पे उसके लिए एस्क्रो अकाउंट खोल के अलग से, इसका मतलब प्राइमा फासिया कुछ तो देखा है चीफ जस्टिस ने। और तब उसमें ये भी कहा है कि 7,000 करोड़ और 4,000 करोड़ आधा डिफरेंस है भाई पेमेंट में। द ह्यूज गैप बिटवीन द फाइनेंशियल क्लोजर्स एंड द चेंज इन द टेंडर्स आफ्टर रिकॉलिंग टेंडर अगेन, री इश्यू टेंडर हो गया, तो इसमें इतना बदलाव हो सकता है। जब ये सारी बातें सामने आई, जिसके लिए हाईकोर्ट में वो लड़के, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, तो उन्हें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने ये दो बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, एक का बिड 7,000 करोड़ है, एक का बिड 4,000 करोड़ है, 7 नहीं 8300, एक का 8300 है, एक का 5700 के आसपास। नहीं वो 5700 वो है जब सेकंड टाइम भरा, सेकंड टाइम। हाँ, तो वो बोल रहे थे हम भी 7,000 पे 20% बढ़ा रहे हैं रेलवे की लैंड जुड़ने के बाद। तो ये भाई आपको पूछना चाहिए, समझ में नहीं आता तो। संजय सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और संजय सिंह से बात होती तो हम शायद कहते कि भाई साहब आप पूरा जजमेंट ही पढ़ लिया करते। वो आज मजाक का विषय बना हुआ है। जिस जज ने अरविंद केजरीवाल पे एफआईआर की उसको सैल्यूट कर रहे हैं, जिन्हें नरेंद्र मोदी जी को छोड़ दिया उन्हें सैल्यूट कर दिए वो। अब गोदी में इसमें से एक नई बात चलाएंगे कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं बहुत जल्दी, मोदी जी को छोड़ने के लिए उन्हें सैल्यूट किया। कई चीजें होती है। तो ये एक खबर अरविंद केजरीवाल पे एफआईआर, उसके बाद गोदी मीडिया में औकात नहीं दिखाने की, मीडिया में कोई दिखाने की औकात नहीं करता। यदि मीडिया को चैलेंज दिया, हमने कहा कि ये खबर यदि इतनी बड़ी खबर होती प्राइम मिनिस्टर के, तो न्यायपालिका में इतने, मतलब जुडिशरी में इतने लोग जान पहचान के हैं, कोर्ट में केस लड़ने वाले वकील खुद फोन करके 10 जगह कहते कि भाई पीएम भी इसमें है, पीएम भी इसमें है, सोशल मीडिया पे आता है। उसके बाद जब आया तो एक आखिरी सवाल इसमें समझना जरूरी है कि ये एफआईआर के बेसिकली अगर कहें तो एफआईआर के करीब जाकर के खड़े थे मोदी जी, लेकिन न्यायपालिका की कृपा है, एकदम इसको कहने में कोई झिझक है नहीं कि न्यायपालिका की कृपा ऐसी रही कि बच के निकल गए। क्या ये मामला और ऊपरी अदालत में ले जाया जा सकता है, जो सक्सेना जी लेकर के डर रहे थे कि भाई जब सेम एक ही गुनाह के लिए, अच्छा एक ही गुनाह हम दोनों करें, एक ही गुनाह के लिए हमको फांसी पर लटकाया जाए और आपको कहा जाए नहीं चलिए आपको कुछ नहीं होगा, तो ये कैसे मुमकिन है? सेम अगर समान गुनाह है। यही इसके लिए हाई कोर्ट में जाना चाहिए। या तो इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम निकाला जाएगा, या फिर इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का नाम जोड़ा जाएगा। यदि फोटो होने से यदि नाम जुड़ता है तो फिर सबका जुड़ेगा।
और यदि फोटो होने से नाम कटता है तो फिर अरविंद केजरीवाल तक भी कटेगा। और ये लोअर कोर्ट को इसका जवाब भी पूछना चाहिए इस मोहतरमा को, कि आपको इतना यदि बीजेपी से प्रेम है तो आप जाके सत्ता ज्वाइन कर लीजिए, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन बन लीजिए। न्यायपालिका में क्यों गंदगी फैला रहे हैं आप लोग? सवाल वो है। दूसरा, 2 पोस्टर्स में भी फर्क है। एक पोस्टर तो इंफॉर्मेटिव पोस्टर है कि रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है यात्रा का, ये जनता को समझाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए, ये एक सरकार की जनता के लिए चलाई जाने वाली योजना की प्रचार प्रसार के लिए उपयोग में लाया गया। और दूसरा तो शुद्ध रूप से राजनीति था, बधाई देते हैं गुरु गोविंद जी के जन्म दिवस पर। ये बधाई वाला तो आप विज्ञापन के स्लॉट जहां खाली है उसमें दे दीजिए। 2 पोस्टर्स में फर्क है। फोटो दोनों जगह यूज हुई है, जिसमें एक में फोटो वालों को छोड़ देते हैं, एक में पकड़ा जाते हैं। कंप्लेंटकर्ता को हाईकोर्ट में जाना चाहिए इसका। हालांकि कोर्ट से मुझे कोई खास उम्मीद नहीं। कोर्ट ऐसा नहीं हो जाए कि वो जो लेके गया उसको ही कॉज लगा दे कि आप कोर्ट का समय निकालते हैं इसलिए तुम पे 1 लाख रुपए जुर्माना। जब हो गया डिसीजन तो फिर फालतू क्यों आते हो? हमारे यहाँ एक ही चीज के लिए 2 अलग अलग ट्रीटमेंट हमने कई जगह देखी। आपने वो कौन सा बताया था कि ईद और रोज रोज नहीं आती है होली वाली। अभी अनुज चौधरी ने उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे विख्यात पुलिसकर्मी है, तमाम आईपीएस का जो है रुतबा उन्होंने फेल कर रखा है, सीईओ हैं, भाई ब्लॉक प्रमुख है। उनके घर की जो है फोटो दिखा करके, वीडियो बना करके तमाम यूट्यूबर लाखों व्यू ले आ रहे हैं कि अनुज चौधरी का ये घर देखिए इतना आलीशान है। वो सीईओ साहब संभल में है, जब से वो हैं उन लगातार चल रहे हैं। यात्रा निकली थी तो गदा लेकर के, पुलिस की वर्दी में गदा लेकर के आगे आगे चल रहा था जवान। अब समझिए आप, पुलिस वर्दी में सीईओ साहब गदा लेके चल रहे थे धार्मिक यात्रा में। तो अभी उन्होंने कहा कि होली तो साल में 1 बार आती है, जुमा 52 बार आता है, तो जिसको रंग से ज्यादा दिक्कत है वो घर में अपने रहे, मत निकले होली। योगी जी भी बड़े खुश हुए, कहे पहलवान आदमी है, ऐसा पहलवान आदमी की भाषा है ये। अब योगी जी की भाषा, पहलवान आदि की भाषा सब में एक साम्य दिखता है। उन्हीं के जवाब में एक युवक ने, मुस्लिम युवक ने मुजफ्फरनगर के एक वीडियो बना दिया। वीडियो में कहा कि बकरीद भी साल में 1 ही बार आती है, तो जिनको मांस या खून से, जिनके धर्म में कुछ दिक्कत आती हो, वो लोग 1 दिन के लिए घर में अपने रहें। भाऊ हवालात में है वो लड़का, और उसके हवालात में वीडियो बनवाया जा रहा है कि माफी मांगो, हाथ जोड़ करके हवालात के अंदर पुलिस ही वीडियो बनवा करके बाहर रिलीज करवा रही है माफी मांगते हुए। तो ये दोहरा कानून है, समानांतर। एक तरफ देखिए शुभेंदु अधिकारी, वो मुसलमान विधायकों को कह रहा है कि सड़क पर फेंक दूंगा, अगर हमारी सरकार 26 में हमारी सरकार आएगी तो मुस्लिम विधायक जो चुन के आएंगे सड़क पे फेंक दूंगा। यूपी में है, केतकी सिंह विधायक हैं योगी की, कह रही है मुसलमानों के लिए अस्पताल में अलग वार्ड बनवा दो। योगी के मंत्री हैं रघुराज, कह रहे हैं कि जिनको होली पे रंग से ज्यादा दिक्कत है मुस्लिम मर्दों को, वो तिरपाल का हिजाब बनवा करके ओढ़ के निकले। तब ये चारों तरफ तो, और मोदी जी रमजान की शुभकामनाएं देते हैं, पवित्र महीने की। शेखों से गले मिलते हुए, और शेखों से गले मिलते हैं। और उधर मोहन भागवत जी कहते हैं कि मुसलमानों का डीएनए हमारा ही है और हम साथ में ही होना चाहिए। ये जो सारी चीजें हैं, ये इनका दोहरा चरित्र दिखाता है। शुभेंदु अधिकारी ने फिर न्यायपालिका, बिल्कुल नहीं, न्यायपालिका की भूमिका तो बहुत ही वाहियात है। न्यायपालिका की, मैंने क्या कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि किसी मुस्लिम जज को कोई वकील कह दे कि हे पाकिस्तानी, अगला डेट कब देगा। अब जब जज को कोई पाकिस्तानी कहेगा तब उनको दर्द होगा पाकिस्तानी कहने के मायने क्या है। सुप्रीम कोर्ट कहता है पाकिस्तानी कहना कोई गुनाह नहीं है, तो किसी जज को ही कहे कोई। मैं तो उस चीज का इंतजार कर रहा हूं। क्या शुभेंदु अधिकारी को किसने, कौन सा संविधान ने अधिकार दिया है एक इलेक्टेड एमएलए को बाहर फेंकने का रास्ते पे? उसके मतदाताओं की क्या बेइज्जती कर रहे हो आप? मुस्लिम एमएलए होना ये पाप है। तो गुजरात में अभी 100 से ज्यादा लोकल बॉडीज में
स्थानीय निकाय में बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट दिया है, औकात इनकी फेंकने की उनको। भारत पाकिस्तान की मैच होती है, भारत की तरफ से खेलने वाले मुस्लिम खिलाड़ियों के फेंकने की औकात है। भारतीय फौज में जो सैनिक मुस्लिम सैनिक लड़ रहे हैं, सीने पे गोली खा रहे हैं, उनको घर से फेंकने की इजाजत इनकी औकात है। दो राष्ट्रपति, तीन राष्ट्रपति, हमारे यहां दो राष्ट्रपति हो गए मुस्लिम समाज के, उनको बाहर फेंकने की। ये जिस दिन सत्ता में आएंगे तो ये राष्ट्रपति को भी फेंक देंगे उठा के। ये इनका कैरेक्टर बता रहा है। ये सुवेंदु अधिकारी नहीं बोल रहा है आशीष, ये भाजपा की मानसिकता उभर के आ रही है। हम बार बार कहते हैं कि इनको संविधान से परहेज है। महाराष्ट्र के चुनाव में लाखों संविधान घर घर बांटे गए, ये तमाशा था। ओरिजिनल ये है, ये संविधान जलाने पे तुले हुए। ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए उसको। एक इलेक्टेड एमएलए को बाहर रास्ते पे फेंकने की बात किसी कर दी। और है यदि मोदी जी में और पूरे 56 इंच के सीने में और इनमें वाकई है, तो फिर जितने मुस्लिम सांसद हैं उनको उठा के फेंक दे रोड पे। कुछ भी जबान में हड्डी नहीं, कुछ भी बोलोगे आप। सब एक ही कुएं भांग पिए हुए हैं, सबके सब जो है एक ही नफरती। इस समय मैं कहा तो कल ही कि होली में नफरत वाली भांग पिलाई जा रही है। एक मनोज मुंतशिर शुक्ला है, उसी पंथ कर देते हैं। वो फिर से उसने जुबान खोली है, जब जुबान खोलता है फिर से खोली है जुबान, कह रहा हाँ एक था ना राहत इंदौरी का, हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का थोड़ी ना है, सबका है हिंदुस्तान, सबका है। तो कहा नहीं, हिंदुस्तान हमारे ही बाप का है। हाँ, इसी के पिताश्री गए थे लड़ने। हाँ, इनके परिवार का इतिहास ढूंढना पड़ेगा, कितने लोग इस आजादी के लड़ाई में शहीद हुए हैं, कितने लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की, कितने लोगों ने मुगलों के खिलाफ आवाज बुलंद की। कहीं ऐसा नहीं निकल जाए इन्वेस्टिगेशन करने पे, रिसर्च करने पे कि ये तो उनके मुनीम हुआ करते थे। इन सबका रिसर्च करने पता नहीं क्या क्या निकल आएगा, इन सब पे रिसर्च भी करना। लेकिन बात न्यायपालिका की है, न्यायपालिका के मूर्ति के ऊपर, आंखों के ऊपर से पट्टी जरूर हटाई थी डीवाई चंद्रचूड़ जी ने, लेकिन वो पट्टी हटाई इसलिए थी क्योंकि न्यायपालिका के आंखों पे सत्ता का चश्मा चढ़ाना था। दिख तो ऐसा ही रहा है। नहीं, वो पट्टी इसलिए हटाई थी। चश्मे से जब देखेंगी यह न्यायपालिका तो फिर शुवेंदु अधिकारी भी देशभक्त, राजभक्त दिखाई देता है। मुसलमान को पाकिस्तानी कहना भी जायज लगता है, और एक ही गुनाह के लिए अलग अलग सजा भी जायज होती है, जैसे अरविंद केजरीवाल पे एफआईआर और बाकियों को छोड़ दिया। बिल्कुल, और असली वजह ये है हटाने पट्टी, वो आज पता चला है। असली वजह ये है कि अगर पट्टी बंधी रहती तो पता नहीं चलता, एक अपराध हो उसी अपराध में तमाम अपराधी तो सबको। अब पट्टी हटाने के बाद पहचान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल अपोजिशन वाला है, इसको एफआईआर इस पे हो। बंद आंखों से मोदी शाह नड्डा को पहचानना मुश्किल था, इसलिए कानून की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी गई कि वो पहचान लिया करे जब फैसला देते समय कि कौन है मोदी, कौन है शाह, कौन है नड्डा, कौन है सत्ताधारी दल में बैठे लोग। इजाजत दीजिए हमें, कल फिर मिलेंगे दोपहर। कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और भाव हमारे साथ होंगे। तब तक के लिए न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।